अस्सलाम वालेकुम। लेडीज़ का क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के बाद, बेबी बॉर्न करने के बाद कब वर्कआउट शुरू करना चाहिए। लेट नहीं करना चाहिए, फ़ौरन शुरू कर देना चाहिए, थोड़ा शुरू कर देना चाहिए, स्लो शुरू कर देना चाहिए, आसान आसान सा वर्कआउट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी, 6 महीने गुजर जाएंगे, साल गुजर जाएगा, फिर करेंगे, तब तक नया काका आने वाला शुरू हो जाता है, तो फिर वर्कआउट नहीं हो पाता, तो सेहत ख़राब से ख़राब होती जाती है, मोटापा बढ़ता जाता है। तो बेहतर यह है कि आप लाजमी अपने वर्कआउट को साथ साथ लाजमी लेकर रखें, ताकि आपकी बॉडी शेप अप रहे, आपका वेट बढ़ता भी है तो फ़ौरन कम भी हो जाए, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहे, आप हमेशा एनर्जेटिक रहें। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप मैं बताने वाला हूँ, वो अगर आप करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, उसमें क्या है हाथ इधर रखने हैं, स्लो स्लो आपने हाई नीज करने हैं। इसमें आपको जगह की भी ज़रूरत नहीं होगी या स्पेशल कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ये स्लो स्लो हाई नीज है। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़े टांग से कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। ये यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जस्ट इतनी सी भी मूवमेंट से काम चला सकते हैं, कोई बात नहीं। हरकत में बरकत है, हरकत होनी चाहिए। ओके, ये बिल्कुल ईजी है। इससे आपका वार्म अप भी हो जाएगा, इससे आपका वर्कआउट भी हो जाएगा, इससे आपकी एनर्जी आनी शुरू होगी। ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है कि आप अपने अपर बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है। अगर किसी के पास फिजिबिलिटी है तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो ज़्यादा मूवमेंट कर ले, अदरवाइज इतनी मूवमेंट से भी आपका काम चल सकता है, कोई मसला नहीं है। फिर मैं कहता हूँ हरकत में बरकत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, लेग बिल्कुल करीब रखें। अगर कमर में ज़्यादा दर्द नहीं है तो फिर आप नीचे तक स्ट्रेच इसको करें। अगर कमर में दर्द है तो जस्ट यहाँ तक अपनी मूवमेंट रखें। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आपके कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। जो प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादा कमर में दर्द का इशू रहता है तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेस्ट है, आप घर में आराम से कर सकते हैं, कमरे में कर सकते हैं, कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई सॉरी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है, इसको अगर आप 20 बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो वो बेस्ट है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि आपने नीचे आना है, सेम दिस स्टाइल, घुटने भी लगे होंगे, बाजू भी लगे होंगे। ठीक है, अब राइट हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है, राइट हैंड को स्ट्रेट कर देना है, इसके साथ आपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर देना है, सज्जा हाथ खब्बी लात है। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पर आपने काउंट करना है, टाइम लगा लेना है, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 45 सेकेंड तक होल्ड करना है। ठीक है, कोशिश करनी है स्लो स्लो, 10 सेकेंड से शुरू कर लें, 20 सेकेंड से शुरू कर लें। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी बॉडी में इंड्योरेंस बढ़ेगा, आपका मस्कुलर इंड्योरेंस बढ़ेगा, आपके अंदर बर्दाश्त बढ़ेगा, तो आपके मसल्स के अंदर सोरनेस नहीं होगी, पेन नहीं होगी, आपकी बॉडी एक जगह फंस नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है, इससे क्या होगा, आपकी कमर स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत आसान है, हरकत में बरकत है, लेकिन करना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है, वर्कआउट कभी भी छोड़ नहीं देना। ठीक है, ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, इससे आपका बेली भी कम होगा, इससे आपका सारा। अब नेक्स्ट मेन चीज़, ग्लूट्स, जो आपके हिप्स के मसल हैं, ये ख़राब होते हैं प्रेगनेंसी के बाद, और ख़ास तौर पर कमर में पेन निकलती है। तो अगर आप ये वर्कआउट कर लेते हैं तो बहुत हद तक फाका हो जाएगा और कुछ भी नहीं होने वाला। जस्ट मूवमेंट करनी है, कुछ भी नहीं है। प्रेगनेंसी के बाद भी कर सकते हैं, सी सेक्शन के बाद भी कर सकते हैं। ये तो वैसे भी लेडीज़ को करने चाहिए, क्योंकि ग्लूट्स की शेप जितनी अच्छी होती है उतनी अच्छी आपकी बॉडी की ब्यूटी होती है। ये देखें जी, सिंपल, नो कोई धक्काशाही नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वेरी इजी। ओके, ये दोनों साइडों पर आप 15-15 बार, 20-20 बार, 10-10 बार, 5-5 बार, जितना होता है ना आपने करना है। ठीक है, तो ये आपके कमर में, आपकी ग्लूट्स के लिए, आपकी बैक के लिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, ये भी आप कर सकते हो। आप एक लेग के ऊपर दूसरी लेग इस तरह रखें। ठीक है, ये घुटना है, इसको अप्रोच करने की कोशिश करनी है, होता है ठीक है, ज़्यादा दर्द वाला काम नहीं करना। ठीक है, ये प्रेगनेंसी के बाद वाली बात कर रहा हूँ। वैसे जितने लोग हैं जिनको कोई इशू नहीं है वो इसको फुल करें, वो इसको फुल करें। ठीक है, इससे आपका बैली के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट जाएगा और आपकी बैली जल्दी से कम भी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नया काका आ जाए तो खैर है। ठीक है,
तो ये नहीं इंतज़ार करना कि नवा काका आएगा तो फिर अगला काका आएगा तो फिर अगला काका आएगा, उसके बाद माई और बैठी हैं, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकती। तो ये बेहतर है, ठीक है, ओके। ये बेली के लिए। अब फिर लोअर बेल के लिए एक और आपके पूरे जो आपका कोर है उसके लिए हाथ नीचे है, लेग भी नीचे है। अब आपने हिप को ऊपर उठाना है, स्लो स्लो, और स्लो स्लो नीचे आने देना, बस। फिर स्लो स्लो ऊपर, और फिर स्लो स्लो ये बात। ये भी आपने 20 टाइम करना है, ठीक है। तो 5 बार कर लें, 4 बार कर लें, 7 बार कर लें, लेकिन ये वर्कआउट शामिल करें। ये वर्कआउट अपनी एक्सरसाइज के अंदर, अपनी डेली रूटीन के अंदर शामिल करें। और ये इतने आसान वर्कआउट है कि आप अपने घर में, अपने कमरे में, बाहर सहन में, कहीं भी है ना, इनको आपने हर सूरत में करना है। इससे आप, चाहे आप जितने मर्जी बेबी बाउंड कर लें, चाहे आप जितनी बार मर्जी प्रेग्नेंट हो जाए, चाहे आप प्रेग्नेंट के बाद फ़ौरन कर लें, ये मूवमेंट वो है जिससे आप हमेशा फिट रहेंगी, जिससे आप हमेशा स्मार्ट रहेंगी। इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि आपकी पूरी तबाही होगी बॉडी की तो फिर आप वर्कआउट शुरू कर देंगे। इस चीज़ का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें, ठीक है। जितने भी एक्टर्स आप देखते हैं वो भी बेबी पैदा करते हैं, लेकिन साल बाद, 6 महीने बाद वो सेम अपनी पहली पोजीशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी को यूज़ हो चुकी होती है, उनकी बॉडी में स्टेमिना होता है, वो बहुत जल्दी अपने आप को सेटल कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जब अपने स्टेमिना ही नहीं बिल्ड करते, हमारी बॉडी में मेमोरी नहीं है, मसल ही नहीं है, स्ट्रांगनेस ही नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो क्या होता है कि बॉडी पहले से डाउन से डाउन से डाउन, हर बेबी पर बॉडी डाउन डाउन। फिर माइयां कहती लो जी बुढ़ी तो अद्धी रह जाती, अद्धी नहीं रहती, करदी कख नहीं, कुछ करेगी तो कुछ होएगा। समझ आ रही बात की? तो ये चीज़ें वो हैं जो मैंने बताई और ये आपको करना पड़ेगा। ये आप करेंगे तो आप फिट हैं, नहीं तो फिर आपका वही हाल है जो आप इर्द गिर्द देख रहे हैं। तो ये बिलाल का मुक्का फिटनेस, सब्सक्राइब भी कर लें, बेल का बटन भी दबा लें ताकि आपको मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें और आप हमेशा मुझे ज्वाइन रखें। फैट टू फिट बूट कैंप चलता है, चलता रहेगा, और उसके साथ ये वीडियोस आप लोगों की हेल्प के लिए, आपके लिए शेयर भी लाजमी करें, लाइक भी लाजमी करें ताकि सबका फ़ायदा हो। ये सबका फ़ायदा है। अगर आपकी मदर स्ट्रांग है, अगर आपकी बहनें स्ट्रांग हैं, अगर आपकी लेडी स्ट्रांग है, तो आपकी पूरी कौम स्ट्रांग है। अगर ये लोग वीक हो गई, ये एरिया, औरतों का एरिया वीक हो गया, तो थोड़े आने वाले सारे न्याणे फारग जे, ठीक है ना। तो न्याणिਆਂ ਨੂੰ तकड़ा करना जे तो मावां ਨੂੰ तकड़ा कर लो। तो ये बेस्ट है, सब लेडीज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।